प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भाई ईडो नेतन्याहू और साथ में ही नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गविर की मौत हो चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले नेतन्याहू के घर पे रिसेंटली मिसाइल दागे गए थे ईरान के जरिए और बताया गया वहां पे नेतन्याहू का भाई था जो इस हमले में मारा गया, जिसका नाम ईडो नेतन्याहू है। इसके बाद इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गविर के घर पे भी हमला किया और बताया गया कि बेन गविर सीरियसली जख्मी हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इससे साबित होता है कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि बेन गविर के कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। रियलिटी तो ये है, बेन गविर मिसाइल अटैक में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे और कहा जा रहा है कि बेन गविर की मौत हो गई। अब अमेरिका भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, ये सुने। Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Ben Gvir. He is seriously wounded, may not survive. अब ना सिर्फ इतना बल्कि मोसाद चीफ की भी मौत हो चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है मिसाइल अटैक में। लेकिन इजराइल से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है इन किलिंग्स के बारे में। लेकिन इजराइल में सबसे बड़ा जो हो रहा है ना, वो है सिविल वॉर। इजराइल में सिविल वॉर धीरे धीरे करके शुरू हो चुका है और इस सिविल वॉर में ना सिर्फ आम लोग शामिल है बल्कि आईडीएफ भी इसमें शामिल है। जरा सबसे पहले ये देखिए, इजराइल की सड़कों से, बिल्डिंग से ये सीसीटीवी कैमरे हटाए जा रहे हैं। आईडीएफ इनको फेंक रहा है, उखाड़ रहा है। अब इन कैमरास को हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि इजराइल में कितना डैमेज हुआ है उसको ना दिखाया जाए, उसकी क्लिप्स वायरल ना हो जाए और साथ में जो अपने फोन से यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेगा किसी भी साइट का जहां पे मिसाइल गिरा हो, जहां पे नुकसान हुआ हो, उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। और CNN हो, BBC हो या फिर बाकी फॉक्स न्यूज वगैरह हो, उन्होंने कहा है कि सेंसरशिप तो लगी हुई है इजराइल में, यानी कि मीडिया को दिखाने की इजाजत नहीं है। अब सीसी कैमरास हटाने का अलग ही एक मकसद है, वो है ये कि सिविल वॉर की शुरुआत आईडीएफ के अंदर और इजराइल के अंदर। जरा ये वीडियो देखें। इस वीडियो में ये जो आईडीएफ सोल्जर है वो कहता है कि हमारे जो सोल्जर्स है जो मर रहे हैं कंट्री को बचाते बचाते, उनको इज्जत भी नहीं मिलती। यानी दोस्तों, इस आईडीएफ सोल्जर का जो दोस्त है वो मर चुका है और उसे उठाने वाला भी कोई नहीं है, ये खुद कह रहा है। और यहाँ देखिए, ये आईडीएफ आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं, नेतन्याहू से कहो कि जंग बंद कर दे, हमारा बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है, हमारे सोल्जर्स बहुत ही तेजी से मर रहे हैं। और ये देखिए, यह सिंपली इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर का नजारा और यहाँ पे देखिए किस तरह के हालात है। लोग कैसे नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब ना सिर्फ इजराइल बल्कि ये देखिए अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पे मिलिट्री के बड़े बड़े पर्सनल जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि वो इस जंग के खिलाफ जा रहे हैं। अब इसके साथ ही ये देखिए इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं, आम लोग कितने ज्यादा तंग आ गए और कितने ज्यादा वो नफरत कर रहे हैं नेतन्याहू से, अपनी गवर्नमेंट से। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से नेतन्याहू जंग कर रहा है सिर्फ इस वजह से ताकि वो कोर्ट से बचा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं हम इस जंग से बहुत ज्यादा तंग आ गए, हमारी जिंदगी सिर्फ जंग में ही गुजर रही है, क्या हम सुकून से नहीं रह सकते, क्या हमारी गवर्नमेंट हमें सुकून से नहीं रहने देगी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा तबाही हुई है, बहुत ज्यादा घर उजड़ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनके घर उजड़े हैं उनको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये इस कंट्री का हाल है। यानी दोस्तों, ना सिर्फ दुनिया भर के लोग बल्कि इजरायली खुद नेतन्याहू से तंग आ चुके हैं और वो उसे वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, खुद अपने लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब खुद मान रहा है, इजरायली गवर्नमेंट खुद मान रही है कि वो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं और आउट ऑफ एमिनेशन भी जा रहे हैं, यानी कि उनका सामान जो वो भी कम पड़ रहा है और उनका बजट जो है वो भी खत्म धीरे धीरे हो रहा है।